तीन चीजें हैं। पहले नंबर पर है नसीब, दूसरे नंबर पर बदनसीब और तीसरे नंबर पर खुश नसीब। परमात्मा ने जो देकर भेजा आपको, जो भी परमात्मा ने आपको दिया वो आपका नसीब है। और परमात्मा ने जो दिया उसके बाद भी आप अगर संतुष्ट नहीं हो तो वो आपका बदनसीबी है, वो आपका बदनसीबी है कि परमात्मा ने जो दिया वो तो आपका नसीब है, पर जो मिला उससे भी हम खुश नहीं हैं तो ये आपकी बदनसीबी है। जो मिला उसमें संतुष्टि है तो समझ लो आप खुश नसीब हो, परमात्मा ने आपको बहुत दिया। आज दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ एक है कि जितना है उसमें संतुष्टि नहीं। जो मिला उसमें संतुष्टि नहीं हो पाती, और उसमें संतुष्टि बहुत जरूरी है। शरीर अच्छा दिया उसने, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। प्रथम सुख निरोगी काया। परिवार अच्छा दे दिया, पत्नी पति बच्चे कुटुंब माता पिता सब अच्छे मिल गए, ये उसकी कृपा है, नसीब है। मान लो 7 दिन में से अगर एक दिन भी आप कथा के पंडाल तक पहुंच गए तो ये आपकी खुशनसीबी है। कहीं उसकी कृपा है, करुणा है, उसकी उदारता है। कभी रोज आपको कथा में कहा कि कभी अपनी किस्मत का रोना मत रो। मैं इतनी परेशान, मैं इतनी दुखी, मैं इतनी तकलीफ में, मैं इतनी कष्ट में, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है। बाबा के पास जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने आप को खुश नसीब समझो कि जो दिया परमात्मा ने वो कम नहीं। आप और हम यदि अपनी नसीब का ही रोना रोते रहेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाएंगे। और भगवान को तो रोज धन्यवाद दिया करो जाकर कि तेरी उदारता, तेरी करुणा, तेरी कृपा इतनी है कि तूने हमको संभाल रखा। इस कलिकाल में, घोर कलियुग में कितने बड़े बड़े उपद्रव मच रहे हैं। कहीं दंगा हो रहा तो कहीं पर कुछ हो रहा तो कहीं लोग पर्वत धस रहे हैं, कहीं पानी भरा रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बिजली गिर रही है, कहीं कुछ हो रहा है और लोग तकलीफ भोग रहे हैं। शिव की बड़ी कृपा है। और हमने पहले भी कथा में कहा था कि महाराष्ट्र वालों पर तो शंकर भगवान की बहुत ही ज्यादा कृपा है। पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग अगर कहीं पर हैं तो वो महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर। कभी कभी तो हमको जलन होती तुमसे कि इतने सारे ज्योतिर्लिंग और महाराष्ट्र में, पवित्र भूमि है महाराष्ट्र की। और ये कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, कोई पिछले जन्म के अच्छे बाबा तेरा साथ, जहाँ सारी दुनिया झुक
भक्ति में मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा क्रम होगा, कोई पूर्व का कोई हमने पुण्य करा होगा, भजन करा होगा, संकीर्तन करा होगा, और हमसे ज़्यादा आप लोगों ने करा होगा, इसलिए महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर आपका जन्म हो गया। यहाँ इसीलिए शायद इसी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जन्मी माँ अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने संपूर्ण विश्व के शिवालयों का निर्माण करवा दिया। ये पुण्यता है आपकी। कहा जाता है कि भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शंकर मंदिर में सफाई कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो उसका पुण्य खाली नहीं जाता। शिव जी के मंदिर का यदि निर्माण कराया है, तुमने उसका मंदिर बनवाया है, 4 कालम अगर आपने शंकर के मंदिर के खड़े भी कर उस पर छत डाल दी है, तो समझ लेना कि आपको ना जाने कितनी मंजिल ऊपर चढ़ा देगा, वो कितना वैभव दे देगा, वो आप समझ लेना। शिव की आराधना करने से पहले, शंकर भगवान की कथा श्रवण करने से पहले, या शिव से जुड़ने से पहले का समय निकाल कर देखो कि आपकी जिंदगी क्या थी। और आज शिव को मानने के बाद, भगवान शंकर का पूजन करने के बाद, शिव की आराधना करने के बाद आपकी जिंदगी क्या है। रावण को जब सोने की लंका दे सकता है, सर्वस्व सुख राजा श्वेत को दे सकता है, दुनिया की हर दौलत संपदा वो अपने पास में ना रखकर दुनिया को दे सकता है, तो फिर आप तो एक लोटा जल लेकर उसके मंदिर जा रहे हो, साधना करने जा रहे हो, तो वो क्या आपको नहीं देगा। जिंदगी में बस अपने विचारों को, अपनी सोच को बड़ा बना। आज के बेटे, आज की बेटियां अपनी सोच को बड़ा नहीं बना पाती। एक बेटा को, एक बेटी को अगर थोड़ा पैसा दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको ले जाओ, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जैसा यूज करना करो, सबसे पहले वो बाजार जाएगा और गाड़ी खरीदेगा, एक अच्छा मोबाइल खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा और आ जाएगा। वही पैसा घर के एक पिता को दिया जाए कि इसको तुम्हें यूज करना है, तो वो सबसे पहले प्लाट खरीदेगा, मकान खरीदेगा, दुकान खरीदेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा। दोनों में अंतर है। बेटे को भी पैसा मिला और बाप को भी पैसा मिला। बेटे ने गाड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, कपड़े खरीदे, घड़ी खरीदी। अब तुमने मोबाइल खरीदा 1.5 लाख रुपए का, लेकर आने के बाद वो 1.5 लाख में वापस बिक जाएगा क्या? बोलो, जम के बोलो। नहीं। गाड़ी तुमने शोरूम से खरीद कर बाहर लेकर आए 5 लाख की, 7 लाख की, क्या वो 7 लाख में वापस बिक जाएगी क्या? नहीं। कपड़े तुमने शोरूम से खरीदे 5,000 रुपये के, क्या वो कपड़े वापस 5,000 में बिक जाएंगे क्या? नहीं। घड़ी तुमने खरीदी 10,000 की, क्या वो घड़ी वापस 10,000 में बिक जाएगी क्या? नहीं। पर तुमने जो खरीदा वो नीचे गिरता चले गया, पर बाप ने जो खरीदा
वो प्रॉपर्टी, वो प्लाट, वो मकान की कीमत बढ़ती है। दोनों की सोच अलग है। आज की सोच केवल गाड़ी, मोबाइल और फ्लैट तक है। आज के नवयुवक बेटा बेटी, आज की बहुओं की, आज के बेटों की सोच केवल गाड़ी, मोबाइल और फ्लैट, इसके सिवा उसकी सोच आगे जा नहीं रही है। पर पुराने लोगों की जो सोच होती थी, वो जमीन खरीदते थे, वो प्लाट खरीदते थे, वो मकान बनाते थे, जायदाद बनाते थे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी इसका भोग कर सके। और जब दुख आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, तो वो मकान, वो प्लाट, वो जमीन, वो जायदाद का। दोनों की सोच अलग है। हम कहेंगे ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी ना खरीदें, आप मोबाइल ना खरीदें, आप कपड़े ना खरीदें, खूब अच्छे खरीदो, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है, आपको हम मना नहीं करेंगे, खूब एंजॉय करो। पर साथ में आने वाला समय कैसा है, उसके लिए थोड़ा साध कर अपनी जिंदगी को चलो, क्योंकि जीवन बड़ा बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। हम कहते मांगते, हम भी मांगते हैं। क्या मांगते हो? बस यही मांगते हैं कि जो शिव महापुराण की कथा में आए उसकी झोली खाली ना रह जाए, इतनी कृपा करो। एक नारी की गोद और एक पुरुष की जेब कभी खाली नहीं रहना चाहिए, बस इतनी उससे प्रार्थना रहती। अपने लिए तो कहा, जब हम जगत के लिए मांगेंगे तो अपने लिए तो खुद दे देगा। हम अपने लिए जोड़ते हैं तो जगत का छूट जाता। एक कथा हरियाणा में करने के लिए गए तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते हमने देखा एक व्यक्ति चैन पकड़ा कुत्ते की और कुत्ता को घुमा रहा था। उसने कहा महाराज जी हर हर महादेव। हमने कहा श्री शिवाय नमस्ते। व्यक्ति बोला और महाराज जी आप कैसे हैं? हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा तुम कैसे हो? हमने कहा, वो कहा बस आशीर्वाद है, कृपा है। मैंने कहा तुम कुत्ते की चेन पकड़े हो? कहा हाँ। पर हमने कहा हमको नहीं लगता कि तुम कुत्ते की चेन पकड़े, हमें तो लगता कुत्ता तुम्हें पकड़ा है। उसने कहा नहीं महाराज देखो यहाँ कौन कुत्ता ने पकड़ रखा है, कुत्ते के तो गले में बंधी और हम चेन पकड़े। हमने चेन पकड़ रखी है, ये तो कुत्ता बंधा हुआ है। नहीं, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कुत्ता नहीं बंधा है, तुम बंधे हो। कहा ऐसा हो आप खुद देखो ना। हमने कहा चलो ठीक है, कुत्ते की चेन खोलो, खोलो अभी की अभी। और जो कुत्ते की चेन खोली, कुत्ता भागा तो वो उसके पीछे भागा, पकड़ के कुत्ते को लेकर आया, वापिस चेन में बांधा। हमने कहा अब बताओ कौन बंधा था? तुम्हारे पीछे कुत्ता नहीं भाग रहा, तुम कुत्ते के पीछे भाग रहे। हमने कहा कुत्ते जैसी समझदारी और कुत्ते जैसा त्याग और कुत्ते जैसा मोह से त्याग किसी के पास नहीं होगा, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई भी हो। कुत्ते जैसा त्याग किसी के पास नहीं है। 1 करोड़ की भी गाड़ी खड़ी हो तो बाथरूम करके चला जाता है। आसक्ति नहीं है उस कुत्ते को उस गाड़ी के प्रति की 1 करोड़ की है, छोड़ो चलो, आसक्ति नहीं है उसमें। कुत्ते जैसी आसक्ति अर्थात कुत्ते जैसा त्याग तो कोई नहीं कर सकता। कोई 1 करोड़ की गाड़ी भी देखता नहीं है। और उसको मोह होता तो 1 करोड़ की गाड़ी पर सुसु करता। उसको मोह होता तो बंगला करोड़ों का उसके सामने छीछी करता।
उसको ये सब चीजें त्याग दी उसने। इसीलिए शायद कुत्ता कोई भी मांगने वाला आता है तो उसके पीछे भौंकता है। क्यों? कुत्ता मांगने वाले के पीछे इसलिए भौंकता है कि मांगने वाले को समझाता है कि तू संसार से मांग रहा है, मांगना है तो उस परमात्मा से मांग ले, इसलिए भौंक। मांगने वाला मांगता है, कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता, भौंक 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 भौंक, आखिरी में उसको भगना पड़ता। समझा कितना? हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गाड़ी ना खरीदिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप मोबाइल ना खरीदिए, हम ये भी नहीं कहेंगे कि कपड़ा नहीं खरीदिए। खूब खरीदो, अलमारी में जितनी जगह है तुम तो उतने खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। पर अपने लिए, स्वयं के लिए बाद का भी सोच कर चलो थोड़ा सा। जब नोटबंदी हुई, नोट बंद हुए, जितना पैसा तो पुरुषों के पास नहीं निकला, उतनी घर की बुजुर्ग माताओं के पास निकला। चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में, दाल के डब्बे में, हर जगह से वो पैसा निकला। पति को भी आश्चर्य हुआ, क्यों तेरे पास इतना रखा था? पत्नी कहती है ये मेरे लिए नहीं था, जब कभी दुख की घड़ी आए तो ये पैसा सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारी तकलीफें मिट जाए। एक स्त्री कब अपने लिए मांगती है? व्रत भी कर रही है तो पति के लिए कर रही है, उपवास कर रही है तो बच्चों के लिए कर रही है, अपने लिए कुछ नहीं। रोटी बना रही है, बनाने को तो 2 रोटी बनाकर अपने कमरे में ले जाके अकेली खा ले रही। वो तो अकेली तो भूखी भी रह सकती है, जरा सा मुरमुरा खाएगी, भेल खाएगी, पेट भरा जाएगा, पर रोटी बना रही है, तकलीफ है, सिर दुख रहा है, शरीर में तकलीफ है, फिर भी वो रसोई घर में खड़ी होकर भोजन बना रही है कि मेरा पति, मेरे माता पिता, सास ससुर, मेरे बच्चे भूखे ना रह जाएं, उसके लिए कर रही है। पर आज की सोच बड़ी विचित्र है। आज व्यक्ति वो सोच कर नहीं चल रहा। आज का व्यक्ति तो ये सोचता है कि बस मेरे को अभी की ज़िंदगी जी लेना है, बाद की ज़िंदगी पर ध्यान नहीं देना है, और फिर बाद में फिर वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट व्यक्ति के सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता। जियो, खूब जियो, सुखमय जीवन जियो, आनंदमय जियो, पर दूसरे के वैभव को देखकर अपने भीतर ईर्ष्या ना जाए, दूसरे के सुख को देखकर अपने भीतर ईर्ष्या प्रकट ना हो। किसी शिव मंदिर जाने वाला व्यक्ति का अगर मुख का दर्शन करो तो भगवान से प्रार्थना करना कि ऐसी कृपा मुझ पर भी करना कि मैं तेरे दरवाजे पर रोज आकर 1 लोटा जल चढ़ा सकूं। ये तेरी कृपा है। और आता है, अभिमान किसको नहीं आता? संसार सागर में जन्म लिया है तो थोड़ी अभिमतता, थोड़ा अहम व्यक्ति की जिंदगी में जरूर आएगा, इससे कोई नहीं छूटा। देवऋषि नारद स्वयं अभिमत्ता में फूल गए थे, वो तो संत थे, तो भी भगवान के सामने जाकर कह दिया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, आपने कामदेव को नहीं जीता। नारद जी को कौन समझाए कि 1 उंगली हम जब किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो। उस पर 1 उंगली उठी है, पर ये 3 उंगली तो अपनी ओर ही जा रही है ना, उसमें 1 गलती है, पर हम में तो 3 गलतियां हैं ना। इसलिए देवऋषि नारद ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अभिमत्ता मेरे भीतर समाहित हो गई, मेरे भीतर अहंकार समाहित हो गए। अपने भीतर अहमता, श्रेष्ठता नहीं देता। और यह अहमता केवल संसार के जीवों पर ही नहीं, स्वयं भगवान शंकर के ससुर हिमालय राज के मन में भी एक बार भाव उत्पन्न हो गया था। हिमालय राज के मन में भी भाव आया था कि पार्वती जी की माता मैनावती ने कहा कि पार्वती जी को विवाह करे, बहुत दिन हो गए देखा नहीं है पार्वती जी को, चलो कहीं
पार्वती से मिलकर आते हैं, एक बार चलते हैं, चलो तो सर। चलो मां पार्वती से मिलकर आते। और हिमालय राज जी ने मैनावती से पूछा कि तुम्हें पार्वती की क्यों याद आ रही है? तो लगता है कि मेरी पार्वती दुखी है, लगता है मेरी पार्वती को कोई तकलीफ है। मैनावती ने तो हिमालय राज जी के मन में आया, हो सकता है कि दुख हो, क्योंकि अपना तो इतना वैभव था, हिमालय राज जी कहते हैं, पर मैनावती पार्वती जिन शिव जी के साथ बिहाई है वो तो कैलाश पर रहते हैं, उनके घर में तो कुछ होगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना, बड़ा पेट्रोल पंप, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी संपदा, बहुत दौलत देखकर बेटी का विवाह कभी मत करना। बेटी का विवाह करना लड़के के संस्कार कहते हैं। वो अपनी पत्नी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, ये देखकर बेटी का विवाह करेगा। अगर बेटी का पति अच्छा है तो वो पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला का तो ढेर लगा लेगा, और मालूम पड़े गाड़ी बंगला देखकर बेटी को ब्याह दिया, दोस्तों से फुर्सत नहीं मिल रही है, रात को 2-2 बजे आ रहा है, मदिरा का पान कर कर आ गया, बेटी उस पेट्रोल पंप को क्या खाएगी? बेटी उस जमीन जायदाद बंगले को क्या खाएगी जब पति का ही सुख नहीं? क्या करे उसका? उस बेटी का विवाह करने से पहले यह देखा जाए कि वो बेटी उस घर में सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी। और कई बार हमने देखा है कि बेटी का भाग्य भी होना चाहिए महाराज। अगर भाग्य है तो जंगल में भी महल बना देती है, और भाग्य नहीं तो महल को भी कंगाल बना देती है। कभी कभी कोई लड़की का चरण ऐसा होता है कि वो विवाह कर कर आती है, कुछ नहीं था तो भी उसने गाड़ी बंगला सब बनवा दिया, और कोई ऐसी होती है बंगला गाड़ी के महल में आती है, पर उसके आने के बाद घाटा 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 घाटा, आखिरी में दुख झेलना पड़ता। जनक जी ने विचार करा था क्या सीता जी बन जाएंगी 14 वर्ष के लिए? अवध के राजा हैं, अयोध्या के नरेश हैं, राघव जी, रघुनाथ जी, उनके पास में कितना वैभव है। मेरी बेटी राज्य करेगी, राज्य। जब स्वयंवर रचा तो भूपतियों को, सारे राजाओं को बुलाया गया था, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था जिसके पास में धन या वैभव नहीं था। सब भूपति आए थे, पर भूपति, भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सका है। इसलिए परमात्मा के दरवाजे पर चाहे बेटा हो, कुंवारी अवस्था में नवयुवक बेटों को, कुंवारी अवस्था में नवयुवक बेटियों को शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ाना चाहिए, जिससे आने वाली तुम्हारी जिंदगी अच्छी बने, तुम्हारा जीवन अच्छा है। नवयुवक बेटे भी भगवान को जल चढ़ाएं, नवयुवक बेटियां भी भगवान को जल चढ़ाएं। एजुकेशन करें, पढ़ाई करें, अच्छा कॉलेज ज्वाइन करें, अच्छी कोचिंग करें, अच्छा माता पिता का नाम रोशन करें, और जब विवाह का समय आए तो अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका भी दें। ये कृपा आपके ऊपर। महाराज शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। हिमालय राज जी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मेरी बेटी हो सकता है तकलीफ में, कष्ट में। हिमालय राज जी के मन में आया कि मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में इतनी दौलत है, इतना धन है, मैं हिमालय राज हूं, और वो शंकर भगवान कैलाश पर रहते हैं, शिव है। शिव है। मन की पवित्रता रखिए,
जितना बड़ा मन होगा उतना उतना जीवन का एक सुख हमारे साथ जुड़ता चले जाएगा। जीवन का सुख, मन की पवित्रता। यहां सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े जी बैठे हुए हैं। मैं आपको हर हर महादेव कहूं। छत्रपति संभाजी नगर के हैं और कुबरेश्वर धाम जब लगभग 18, 19, 20 साल पहले का प्रसंग होगा। इतना तो क्रम इनके पास में भी नहीं था, पर एक बार जब ये बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, उस समय बाबा के धाम जब आए थे तो बाबा का तो पूरा प्रांगण था, वन था, जंगल था, वहाँ तो गाड़ियाँ कोई अंदर जाती नहीं थी और कोई अंदर पहुँचता नहीं था। हाईवे से लोग निकल जाते थे, अंदर जाने के लिए लोगों को भय लगता था। एक बार बैठे हुए थे हम, खटिया डली हुई थी, तो नारखेड़े जी कहे, गुरुजी पूरा वीरान है, कोई जीव जंतु हिंसक पशु पक्षी कोई आ जाए, आप अकेले बैठे रहते हो यहाँ और नाम जपते रहते हो अकेले बैठे बैठे, तो कोई जीव आ गया, तुम्हारे नेत्र बंद रहते हैं, कोई खाक हुआ गया तो आफत। तो हम इनसे बोले नारखेड़े जी से कि अच्छा है, शिव के हैं, शिव में समाई। तो कहा नहीं नहीं नहीं, इसके चारों तरफ हम बाउंड्री बनवा देते हैं। उस समय इतना वैभव तो था नहीं, इनके पास भी इतना, फिर भी बाबा की कृपा थी। सबसे पहली बाउंड्री ये तुम्हारे महाराष्ट्र के ही सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े जी। मैं साधुवाद देता हूँ आपको, नारखेड़े जी बहुत साधु। ये शिव तत्व है। धन कम हो पर मन बड़ा होना चाहिए, और जब मन बड़ा होता है तो जीवन अपने आप सुखप्रद हो जाता है। जीवन सुखप्रद होता है। और जीवन का सबसे बड़ा सुख है आपके मन की बड़प्पन। बंगला बड़ा हो ना हो, पर दिल बड़ा रखना, और जब दिल बड़ा होगा तो दुनिया के सारे दुख मिटते चले जाएंगे, कष्ट मिटते, तकलीफें मिटती चली। आप अपने मन को बड़ा रखिए, मन को बड़ा। और जब ये मन पूर्ण तरह से एक आनंद के साथ बड़ा होगा तो वो फिर क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं इस गार्डन के मालिक को भी, इस गार्डन की मालकिन को भी, इस गार्डन के इस होटल का, क्या नाम है होटल का, आदित्य लॉज के मालिक को मैं धन्यवाद दूंगा। लोग एक दिन के लिए कोई अपना कमरा नहीं देते, तुमने 7 दिन के लिए पूरा गार्डन फ्री दे दिया। ये पूरी होटल गार्डन मैं आमंत्रित करूंगा, आओ आप पधारो एक बार मेरी तरफ से। पूरा गार्डन होटल इन्होंने 7 दिन के लिए निःशुल्क दे दी। केवल मालूम पड़ा कि शिव पुराण की कथा हो रही है, 1 रुपया ना लेते हो। कहा शिव शिव है, शंकर इसको कहते हैं मन का बड़प्पन होना चाहिए, मन का बड़ा होना चाहिए। धन से नहीं, दिल से जब बड़प्पन होती है, मन का व्यक्ति जब बड़ा होता है तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध होती है। बधाई आपको बहुत बहुत। आज इतने शिव भक्तों के चरण इस गार्डन में पड़े, इतने शिव भक्तों ने कथा का रसतत्व ग्रहण किया, कितनी बड़ी कृपा है। मैं नारखेड़े जी आपको भी बुलाऊं, एक माला।
ये शिव तत्व है। आज इतना बड़ा गार्डन, इतनी बड़ी व्यवस्था, 7 दिन तक निशुल्क देने के लिए भी मन का बड़प्पन चाहिए। मन बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। ये हृदय की बड़प्पन। महाराज, घर बड़ा है वो मायना नहीं रखता, आपका दिल कितना बड़ा है। मैं आपसे एक बात पूछूं, जलगांव की जीजियां उत्तर देना और जीजान भी उत्तर देना। जब तुम छोटे थे, बहुत बाल्यावस्था में थे, ईमानदारी से बोलना, चाहे तुम मायके में थे चाहे अपने घर में थे, छोटे थे तो अपने घर में हो गए, उस समय पर मेहमान ज्यादा आते थे कि नहीं आते थे? और आज घर बड़ा हो गया, व्यापार बड़ा हो गया, व्यवसाय बड़ा हो गया, तो बोलो ईमानदारी से, क्या मेहमान बढ़े? घट गए। क्यों? किसी के पास समय नहीं। और थोड़ा सा समय अगर परमात्मा देता भी है तो लोग प्रेम से मिल नहीं पाते, प्रेम वहां खत्म हो जाता, स्नेह वहां डाउन हो जाता। हिमालय राज जी के मन में आया कि मेरी बेटी के घर में कुछ भी नहीं है, तो उनने बहुत रतन, हीरे, माणिक, मोती, सोना, चांदी सब भर लिया रथों में और हिमालय राज लेकर चल दिए सब। कहां जा रहे हैं? अपनी बेटी को देने के लिए, बेटी को देने के लिए। चलते चलते काशी प्रदेश में पहुंच गए और काशी प्रदेश में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि इतना, ये कौन सा प्रदेश है, ये कौन सा जगह है, इतना इतना वैभव, जहां खंबे भी रत्नों से जड़े हुए हैं, माणिक, मोती, प्रकाश, हीरा, रतन सब भरा पड़ा हुआ है। ये कौन सा क्षेत्र है? कौन सा? हिमालय राज ने मेनावती से कहा, जरा मैं पूछ के आता हूं कि ये कौन सी जगह है और कौन सा प्रदेश है। एक पथिक जा रहा था, उस पथिक को बुलाया हिमालय राज जी ने और पूछा कि ये कौन सा प्रदेश है? काशी खंड की कथा है स्कंद पुराण की, जरा सावधानी से सुनिएगा, जिंदगी को बनाने वाली। ये कौन सा प्रदेश है? कहा ये काशी है। यहां के राजा दिवोदास हुआ करते थे और वो राजा ने अपने प्राणों को अब त्याग दिया, वो दिवोदास जी चले गए, तो ये काशी अब भगवान शिव को दे गए हैं, शंकर को। शिव की काशी है। हाँ, यहां का राजा कौन है? तो कहा विश्वनाथ। यहां की रानी कौन है? तो कहा मां पार्वती। हिमालय राज की आंख में से आंसू बहने लगा। मैं अपने आप को करोड़पति समझ रहा था, धनपति समझ रहा था, वैभवपति समझ रहा था, सत्तापति समझ रहा था, पर मेरी भूल थी। आज मुझसे ज्यादा वैभव तो इस काशी में भरा पड़ा हुआ है, जहां शिव है, जहां शंकर रहते हैं, शंकर की कथा रहती है, शिव का गुणगान होता है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, जिसके घर से 1 लोटा जल रोज शंकर भगवान को चढ़ने के लिए जाता है, उस घर का सारा वैभव शिव देते हैं, शंकर प्रदान करते हैं। उस घर के वैभव को शिव बढ़ाते, शंकर बढ़ाते। घर का वैभव कौन बढ़ा रहा है? शिव। मथुरा में बिरला मंदिर है, जहां पर बिरला ग्रुप का कोई कार्य है, वहां पर बिरला मंदिर जरूर बने और मंदिर का काम नित्य चलता रहता है। आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो गए ही हो गया आप लोग, बिरला मंदिर का दर्शन किया, सब जगह, गया में भी है, हर जगह पर बनाया हुआ है।
किसी ने पूछा कि ये आप फैक्ट्रियां खोलते हो, फैक्ट्रियां लगाते हो, नौकरियां देते हो, वैभव लोगों को दान पुण्य सब करते हो, तो ये मंदिर का निर्माण क्यों करते हो? तो कहा किसी ने बिरला जी से, तो बिरला जी कहने लगे जब मैं उसके लिए कुछ बनाता हूं तो वो भी मेरे लिए बहुत सारा वैभव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम छोटा सा मंदिर का निर्माण करते हैं, हम छोटे से मंदिर को बनाते हैं। कई लोग कहते हैं अपनी भाषा में, जब लोग बंगला बनाते हैं तो बंगला बनाते से कह देते हैं गुरुजी हमने इस बंगले में, मकान में भगवान का मंदिर बनाया है, देखो जरा कैसा है। गुरुजी मंदिर देखो कैसा लगा आपको? हमने इतने बड़े बंगले में भगवान का मंदिर बनाया है। अब गुस्सा तो बहुत आता है हमको कि बताओ क्या कह रही है कि हमने इतने बड़े बंगले में भगवान का मंदिर बनाया है। कहना क्या चाहिए कि भगवान के मंदिर में अपना छोटा सा कमरा बनाया है। बोलना बोलना क्या चाहिए कि ये बंगला मेरा नहीं है, ये गाड़ी मेरी नहीं है। फिर वही वाली बात आ गई, मेरा बंगला। मेरा बंगला मेरी गाड़ी, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ नहीं। ये जितना वैभव है, जितनी गाड़ी है, जितना बंगला है, जितनी दौलत है, संपदा है, आपके घर में भी जो फ्रिज है, गाड़ी है, बंगला है, कौन का है? वो तुम्हारा खुद का है, तुम लेकर आए थे ऊपर से, कौन देकर गया? दादाजी का है तो दादाजी के पास कहाँ से आया था? उनसे पूछो। तो कहे परदादा का, परदादाजी के पास कहाँ से आया था? तो कहे उनके पिताजी ने दिया। तो पिता उनके पिताजी से पूछ किया, उनको किसने दिया था? बुलाए थे कहीं से? तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। हमारा कुछ है ही नहीं। कितनी मेहनत कर रहे थे, कितना परिश्रम कर रहे थे, तब थोड़ा सा कमाते थे। वो तो जब से तुमने शंकर को पकड़ लिया, शंकर के लिए कुछ करा, तब से शंकर ने भी तुम्हारे लिए कुछ करना प्रारंभ कर दिया। अपना पूर्व का मत भूलो कि हम क्या थे, क्या हैं, और आज उसकी कृपा से हम कहां बैठे, क्या कर रहे, ये उसकी उदाहरण, उसकी करुणा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई भगवान शिव को कुछ दे सके। लंका का राजा रावण ने एक बार कह दिया था भगवान शंकर से, लंका के राजा रावण ने कहा, भोलेनाथ आप मेरे साथ लंका चलिए। बाबा बैद्यनाथ की स्थापना इसी हुई। आप मेरे साथ में लंका चलिए। शिव जी ने कहा ठीक है चल। उठा ले, शिवलिंग दे दिया भगवान ने, अपना प्रतिबिंब स्वरूप उठा ले। रावण ने उठा लिया, शिवलिंग लेकर चल दिया। चलते चलते शिवलिंग को ले जाते रावण के मन में एक बात आई, भगवान मेरी सोने की लंका में तुम्हें बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। किसकी लंका में? सोने की नहीं, पहले शब्द पर जाओ।
मेरी सोने की लंका में तुम्हें बड़ा आनंद आएगा महाराज, इतना आनंद आएगा कि मैं क्या कहूं। शिव जी को लेकर जा रहा था तो शंकर भगवान ने कहा, रावण एक काम कर, सोने की लंका तो जान दे, मेरे लिए एक सोने का चौरंग बनवा दे। चौरंग जानते हो ना, जिसपे ये पाटा चौकी चौरंग, एक सोने का बनवा दे और मेरे शिवलिंग को उस पर रख दे। तू थक गया ले जाते, तू थक गया, एक चौरंग बनवा दे, उस चौरंग पर मेरा शिवलिंग रख दे, फिर तू आराम से संध्या वंदन कर ले, स्नान कर ले, फिर अपन चलते। रावण कहने लगा, इतनी सी बात, अब भी बनाता हूं। कुबेर आकर खड़े हो गए, चौकी बना। कुबेर ने चौकी बनाई, शिवलिंग को रख कर देखा, चौकी छोटी पड़ गई। कुबेर बड़ी बनाओ। कुबेर ने और बड़ी बनाई, और बड़ी बनाई, शिवलिंग रखते चले गए, चौकी बढ़ती चली गई। बाबा वैद्यनाथ जी की कथा कहती है, कहते हैं कुबेर के भंडार में जितना सोना था, गोल्ड था, सारा लगा दिया, पर शंकर की वो चौकी पूरी बन नहीं पाई। रावण ने कहा कुबेर कहते है ही नहीं तो लगाऊं क्या, सोना ही नहीं है, बचा ही नहीं है, अब क्या लगाओगे। तो कहा एक काम कर, मेरी लंका में से सोना लेकर आ जा। कुबेर ने हंसकर कहा, मेरे खजाने का सुई की नोक के बराबर तेरी लंका में सोना है, मेरे खजाने की सुई की नोक के बराबर तेरे खजाने में सोना है। रावण बस इतना सा है। हाँ, रावण ने कहा, मैं तो कह रहा था कि मेरे सोने की लंका में तुम्हें ठाट रहे, मेरे कुबेर चौकी नहीं बना पाया, मेरी सोने की लंका सुई की नोक के बराबर है शिव के शिवलिंग के लिए, और दुनिया के लोग कह दें कि हम कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है, वो तो शंकर करा रहा है और शंकर कर रहा है, अपनी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। कोई कहे क्यों महाराज जी वो कुबेरेश्वर धाम बना, आपने बनाया? ना, सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि कुबेरेश्वर धाम को बना दे। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर अगर खड़े होकर किसी भी ज्योतिर्लिंग को आप नापेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कुबेरेश्वर धाम पर खड़े होकर, तो 1 पॉइंट बड़ा हुआ आएगा, शून्य लगा हुआ कभी नहीं आएगा। 150 है तो 151 आएगा, कोई ज्योतिर्लिंग 180 है तो 181 आएगा, एक बड़ा हुआ आएगा, पर शून्य कुबेरेश्वर धाम पर कभी नहीं आता। रावण ने कहा, मैं तो कह रहा था कि मेरे सोने की लंका में तुम्हें ठाट रहे, मेरे कुबेर चौकी नहीं बना पाया, मेरी सोने की लंका सुई की नोक के बराबर है शिव के शिवलिंग के लिए, और दुनिया के लोग कह दें कि हम कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है, वो तो शंकर करा रहा है और शंकर कर रहा है, अपनी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। कोई कहे क्यों महाराज जी वो कुबेरेश्वर धाम बना, आपने बनाया? ना, सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि कुबेरेश्वर धाम को बना दे। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर अगर खड़े होकर किसी भी ज्योतिर्लिंग को आप नापेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कुबेरेश्वर धाम पर खड़े होकर, तो 1 पॉइंट बड़ा हुआ आएगा, शून्य लगा हुआ कभी नहीं आएगा। 150 है तो 151 आएगा, कोई ज्योतिर्लिंग 180 है तो 181 आएगा, एक बड़ा हुआ आएगा, पर शून्य कुबेरेश्वर धाम पर कभी नहीं आता, क्योंकि जो कुबेरेश्वर धाम पर आता है वो शून्य नहीं रहता, एक कदम आगे बढ़कर उन्नति की ओर बढ़ जाता। तो क्या हमारे सपने में आया था ये स्थान? नहीं। क्या हमारे स्वप्न में आया था ये कुबेरेश्वर स्थान? नहीं। तो फिर यहाँ कुबेरेश्वर बाबा बैठे कैसे? हम बिठाने वाले नहीं है, हमारी सामर्थ्यता नहीं है, ये तो स्वयं 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु में आकर कुबेर भंडारी इसलिए बैठे कि कोई 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं जा पाएगा, बिंदु में आकर अगर कुबेरेश्वर धाम पर भी जल चढ़ा देगा तो सारे ज्योतिर्लिंगों का पुण्य फल प्राप्त होगा। कौन की सामर्थ्य? हमारी सामर्थ्यता कि हम कुछ बना दे? ना,
सामर्थ्य था। वहां तो केवल एक छोटा सा शिवलिंग, कभी हम मौका लगेगा ना, अंदर का जो शिवलिंग है उसका दर्शन आपको कभी बनेगा तो ऑनलाइन कराएंगे, कभी योग बनेगा, जब अभी नहीं। छोटा शिवलिंग विराजमान है पाषाण की छतरी के अंदर, बस वही मूल था, उसी का स्मरण, उसी की भक्ति रखे, भजन पूजन कर ले। बट वृक्ष है 200-400 साल पुराना जो वहां पर विराजमान है, बेल वृक्ष है, वन है, कंकर शंकर है, भक्ति है, जलाशय है। जिस जलाशय का पानी आप लेते हो नल में आता है, और वही नल का पानी आप शिव जी को चढ़ाते हो, वो कहीं दूसरी जगह का नहीं। जहां जलाशय उसी भूमि पर बीच में उस पर छत डलवा दी गई जिससे किसी को तकलीफ ना। जलाशय शिव, शिव है, वो अपने लिए स्वयं स्थान चुनता है, आप और हम नहीं चुन सकते। कथा कहाँ होना थी और कहाँ हो रही है, स्थान भी उसने चुना होगा, तो ये कथा यहां चलती है। समर्थता हमारी और आपकी नहीं है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वो सामर्थ्यता वही देता, बल वही देता, कराने की सामर्थ्यता वही प्रदान करता। आपकी और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं, कोई। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सिरसोली गांव से आई हूँ। मेरी बहू ने सिरसोली गांव से हैं। मेरा नाम सुनंदा सुभाष बारी है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और बाहर हों तो बाहर से अंदर आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं सिरसोली गांव से आई हूँ। मेरा नाम सुनंदा सुभाष बारी है। मेरी बहू ने पशुपति व्रत करने के बाद बाबा का प्रसाद मिल गया था। गुरुदेव, 5वें महीने की सोनोग्राफी कराने पर पता चला कि बच्चे के सिर पर 2 गठान हैं। सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो। एक तो बहुत सालों के बाद तो गर्भ ठहरा बहू का, और ऊपर से बाबा बच्चा भी दिया तो 2 गठान हो गई सिर में। इसको निकाल दो, इसका शरीर काम नहीं करेगा, ये विकलांग रहेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, इसको निकाल दीजिए। गुरुदेव, आपकी कथा में सुना था पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को अगर थोड़ा सा गर्भ से लगाया जाए या सिर पर चढ़ाया जाए तो वो मिट्टी का भी बड़ा भाव है। इंदौर में अशोक सुंदर ईशु महापुराण की कथा चल रही थी। हम वहां की भूमि की मिट्टी को लाकर लगा दिया। बाबा रोज शिव जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती, बहू खाती। दूसरी बार फिर जांच करवाई तो डॉक्टर ने उस समय पर भी गठान बताई। फिर मन नहीं माना,
डॉक्टर तो बोल रहे थे कि बच्चा निकाल दो, पर मन गवारा नहीं था। फिर बाबा का भजन करना प्रारंभ करा। शिव मंदिर में बहू को भेजना चालू करा। बहू जाती, झाड़ू पोछा करती, गर्भ से थी, बेलपत्र चढ़ी पाती, जल पीती, और उसके 15 दिन बाद जांच कराई। पहले मैं जाती थी, पर फिर बहू को भेजा, और बहू ने 15 दिन बाद जांच कराई तो जो दोनों गठाने थी वो गल चुकी थी, बच्चा स्वस्थ। डॉक्टर तो बोले थे कि बच्चे को निकाल दो, पर आज बाबा की कृपा से बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। और गुरुदेव, बच्चे ने 1 जनवरी 2023 को जन्म लिया और शिव की कृपा से बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। ये शिव की बात। शिव आराधना किसको कहते हैं? एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सोनाली युवराज कांसारे, बेटे का नाम मानव, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए। बेटा आया है क्या? हाँ, उसको भी लिया। बेटे का नाम मानव। मेरे बेटे के पैर में 2022 में मेरे बेटे के पैर में तकलीफ हो गई थी। डॉक्टर के हिसाब से तो बहुत लंबी चीजें बता दी कि वो चल नहीं सकेगा। हॉस्पिटल में दिखाया, जलगांव में, धूलिया में, नासिक में, सभी जगह दिखाया, पर आराम नहीं आया। तब टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। आप टीवी पर कंकर शंकर सीहोर के बारे में बता रहे थे, तो हम सीहोर गए, कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लेकर आ गए। घर आने के बाद रात को रुद्राक्ष भिंगोते, सुबह मंदिर में जाकर बाबा को जल चढ़ा देते, वहां से जल लाकर बेटे को दे देते। पैर से वो चल नहीं सकता था, बहुत ज्यादा तकलीफ हो चुकी थी, उठ नहीं पाता था। पैर में भी बच्चे के लगा देती। लोग मुझसे कहते कि शिव जी का चढ़ा हुआ जल बच्चे के पैर में क्यों लगाती हो, पर मेरा बेटे को वही ठीक करेंगे, ये भाव रखकर लगाती। मालेगांव में आपकी कथा हुई। लोग कहते हैं कि कथा को पंडाल में जाकर सुनो, मैंने मालेगांव में जाकर सुनी गुरुदेव, क्योंकि बेटा चल नहीं पा रहा था, पाँव काम नहीं कर रहे थे। अब करूं तो करूं क्या? पूरा 1 साल 2 साल निकल गया, पर पाँव ने काम नहीं करा। मालेगांव में ले गई बेटे को, पंडाल में बिठा दिया, वहां की मिट्टी रोज लगा देती। बाबा से विनय करा, बाबा मेरा बेटा यदि सही हो गया तो 5 पंडाल कथा सुनूंगी, ऐसी कृपा कर दे। शिव जी ने करुणा करी और मेरा बेटा चलने लगा। आज खुद अपने पाँव से चलकर मंदिर जाता है। मैंने धूलिया, नांदुरबार, भोपाल, आकोला, उज्जैन, बरहानपुर, छत्रपति संभाजी नगर, बाबा की इन सारे पंडालों में अपने बेटे को ले जा के कथा सुनवाती थी, क्योंकि चलता तो था ही नहीं, चल तो पाता ही नहीं था। बेटे को ले जाकर कथा सुनवाती थी। आज मेरा बेटा खुद मंदिर जाता है और बाबा की कृपा से वो ठीक हुआ है। एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कभी किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर। ये बच्चा जिसको डॉक्टर ने बता दिया था कि इसके सिर में 2 गठाने हैं, माइंड से विकलांग रहेगा, चल फिर नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, विकलांग रहेगा, पर शिव की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हुआ। इसका नाम रुद्र रखा है इन्होंने। एक बार जोरदार ताली। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजाम गणिका जैसे। ये बालक
जो पाँव से चल नहीं पाता था, बड़ा तकलीफ था, और शिव की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर शिव मंदिर भी जाता है, शंकर को जल भी चढ़ा। आंसू पोछो, पहले पहले आंसू पोछा। अच्छा खुश हो, अब तो चल रहा है, बढ़िया, अब तो वो एकदम बढ़िया चल रहा है ना। चल चल वापिस चल, हाँ ये वापिस हो जा, हाँ तो बढ़िया चल रहा है, रोते नहीं, खुश हो। का जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। कभी अपनी जिंदगी में आज तक, अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं कहा कि हमको किसी चीज की जरूरत है, या मेरे बाप कुबेर भंडारी को किसी चीज की जरूरत है। देव तो ठीक, ना देव तो ठीक, कराओ तो ठीक, ना कराओ तो ठीक, उसकी भूमि वो जाने, उसका निर्माण उसको कराना, उसको संभालना उसको करना, हमारी सामर्थ्यता नहीं। अभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम से भारत की भूमि पर जहां भी मंदिर बने, और अगर सीहोर में आकर वहाँ का गांव का नाम लेटर पंचायत का कि ये मंदिर बना है हमारे गांव में और उसमें शिवलिंग चाहिए, तो शिवलिंग कुबेरेश्वर धाम से दिए जा रहे हैं, शिवलिंग दे रहे हैं, नंदी दे रहे हैं, जिससे गांव-गांव में शंकर विराजमान हो जाए। अब किसी को लगे कि सीहोर वाला महाराज बांट रहे, ना ना, पूरी दुनिया के लोगों को सूचना मिल गई, तो लोग आते हैं, तो कहीं अगर किसी तीर्थ में जाते हैं तो वहां से एक बड़ा सा शिवलिंग खरीद लाते हैं, कुबेरेश्वर धाम में लाकर दे देते हैं। वो शिवलिंग तुम्हारे द्वारा जो मिलता है वो किसी ना किसी मंदिर में पूजा जाता है और लोग उसको प्राप्त करते हैं, लोग उससे प्राप्त करते हैं। आप भी किसी तीर्थ में जाओ, कहीं ओमकारेश्वर जाओ, जबलपुर जाओ, कहीं दर्शन करने जाओ, और तुम्हें लगे कि इतना बड़ा शिवलिंग है और भगवान तुम चाहते हो कि मैं मंदिर नहीं बना सकता, मैं कहीं मंदिर में नहीं रख सकता, तो वो शिवलिंग लाकर आप कुबेरेश्वर धाम पर दे सकते हो। नंदी और शिवलिंग वो किसी ना किसी मंदिर में जाकर स्थापित हो जाएगा, वहां आपके द्वारा एक लोटा जल चढ़ता रहेगा, लोग लाकर देते हैं, हम उसको बट वृक्ष के पास में ले जाकर इकट्ठे करते जाते हैं, रखते जाते हैं। कोई आता है, भाई हमारा मंदिर बना है, शिवलिंग चाहिए, आप देखो इसमें से कौन सा चाहिए, एक शिवलिंग लेकर जाओ, अपने मंदिर में स्थापना करो, और जिंदगी पर्यान आप खुद नहीं बना सकते मंदिर, तो कम से कम एक शिवलिंग लाकर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रखकर जाओगे, तो वो ऑफिस में जाकर बोलो कि हमारा नाम लिखो कि हमने ये शिवलिंग लाकर दिया है। जब मंदिर जहां बन रहा होगा और जिस मंदिर में आपका शिवलिंग रखा रहा होगा, फोन आएगा आपके पास में कि आपका शिवलिंग उस मंदिर में जाकर स्थापित हो चुका है, आप जाकर दर्शन कर सकते। ये आपका प्रेम है शिवलिंग के प्रति, शंकर के प्रति। देवादिदेव महादेव के प्रति। हम नहीं बना सकते बड़ा मंदिर, हम नहीं बना सकते बहुत वैभव, पर हम गिलहरी जैसा छोटा सा काम भी कर सकते। गिलहरी छोटे से लेकर बड़ा, बड़े से लेकर बड़ा शिवलिंग, आप जो आपकी सामर्थ्यता हो वैसा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जब देकर जाते हैं तो आपका वो शिवलिंग किसी मंदिर में पूजा जाता, पूजा। तो कोई पूछे कि क्या लगेगा, क्या देना है, क्या करना है मंदिर में, कुबेरेश्वर भंडारी में, हम कहते हैं कि आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं, ये तो वो जब कुबेरेश्वर बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दे, तब आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आकर झोली भर भर कर जब लुटाओ तो आनंद, तो सुख।
रामचरितमानस के कथा के यजमान बने हैं काशी नरेश। श्रीमद् भागवत कथा के यजमान बने हैं राजा परीक्षित। बोलो, सुनी कि नहीं सुनी भागवत रामायण की? राजा परीक्षित। विष्णु पुराण के यजमान बने हैं नरेश। प्रत्येक पुराण का यजमान कोई ना कोई बना है। केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जिसका यजमान कभी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बन सकता। शंकर भगवान ईश्वर जी और पार्वती जी गोरा जी के रूप में शिव महापुराण के यजमान बनते हैं। जब ये यजमान परिवार जब कथा कराते हैं, लोग ऑनलाइन कथा के यजमान बनते हैं या कथा के यजमान बनते हैं, हम उनको साधुवाद देते हैं कि आप ये ना सोचना कभी कि आपने कथा कराई या हमने कराई। ना ना, ये तो शिव जी की कोई करुणा होगी जो यजमान बनाकर आपको बिठा दिया और कथा का आयोजन। आपकी हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। अगर आज ये माली परिवार यजमान बना है तो शिव की उदारता होगी, शंकर की करुणा होगी जो बने। शिव उदारता के बिना नहीं हो सकता। महाराज, वो आता है किसी भक्त के लिए पर मिल सबसे जाता है। वो एक लाइन स्मरण में आती है, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। संत तुकाराम जी के लिए, संत नामदेव जी के लिए, मुक्ताबाई के लिए, रामकृष्ण परमहंस के लिए, मीराबाई के लिए, चैतन्य महाप्रभु जी के लिए, जब मेरा भगवान कर्माबाई के लिए, ये संतों के लिए जब मेरा भगवान प्रकट होता है तो केवल संतों के लिए नहीं आता, जो संसार में जन्मे हैं उन सब के लिए परमात्मा प्रकट होकर दर्शन देता है। पंढरपुर में हरि विठ्ठल विराजमान है, तुम्हारे लिए आए थे क्या? पौंडरिक अपने माता पिता के चरण की सेवा कर रहा था, उनमें भगवान देख रहा था। भगवान दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, दरवाजा खोल, मैं हरि विठ्ठल नारायण खड़ा हूं, दर्शन कर लो। पौंडरिक कहता है पहले मैं अपने पिता के चरण दबा रहा हूं, फिर मां के चरण दबाऊंगा। भगवान कहते हैं तेरी गली में कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, मेरे पांव भिड़ रहे हैं, कैसे खड़े रहूंगा? पौंडरिक ने पलंग के नीचे से, खटिया के नीचे से ईंट उठाकर फेंक दी खिड़की में से बाहर, इस पे खड़े हो जा। एक ईंट पर हरि विठ्ठल इंतजार करते हैं पौंडरिक का। तुम्हारे लिए थोड़ी ना आए थे, पौंडरिक के लिए आए थे। पर भगवान किसी एक के लिए नहीं, जब संत बुलाता है तो परमात्मा संसार सागर में जन्म लिए प्रत्येक जीव का कल्याण कर जाता है। आज तक प्रतीक्षा में खड़े हैं, कमर पर हाथ है। पौंडरिक ने कहा अब जाने नहीं दूंगा, आ गए हो तो जाने नहीं दूंगा, यहीं रहना, सब भक्तों को दर्शन देना, ऐसे ही देना। ऐसे ही कई लोग आज की सोच के जो जितने लोग हैं ना, ये बड़ी विचित्र सोच रखते हैं। बताओ, भगवान तो खड़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, भगवान मुकुट पहन रहे हैं सोने चांदी के, भगवान तो ऐसे खड़े रहते हैं। भगवान का कितना ठाठ है, पंखा झिला रहे हैं, एसी खोल दिया है भगवान के लिए। मंदिर में एसी की क्या जरूरत है, भगवान को एसी लगा दिया, भगवान को चांदी के बर्तन में भोजन लगा दिया, भगवान को ये कर दिया। आज के नवयुवक, आज की जो टीम है वो भगवान के लिए कुछ भी सोच लेती। भगवान ऐसे खड़े हैं तो हम उनसे कहते हैं एक काम करो, भगवान जैसे खड़े हैं वैसे तुम, केवल हम कथा करें 7 दिन, उतने दिन खड़े हो जाओ, हम भगवान को मंदिर से ले जाएंगे, तुम्हें स्थापना कर देंगे, उतने दिन खड़े हो जाओ।